बिहार में सिस्टम फेल्योर होता है। सिस्टम फेल्योर होने के कारण आम आदमी का आंसू गिरता है। वो आंसू पोंछने का अगर बिहार में कोई काम करते हैं, एकमात्र नाम है जिनका नाम पप्पू यादव है। आज वह गायघाट बिस्कुमान में आए हुए हैं आंसू पोंछने के लिए। सर, सबसे पहले पूछना चाहते हैं, शराब से आए दिन मौत हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन? एक तो पहली सोसाइटी अपने बच्चों को स्मैक्स, ड्रग्स, सोल्यूशन व्हाइटनर से आप नहीं बचा पाइएगा, कोरेक्ट से, तो समाज भी तो दोषी है। एक शराब एक जरिया हो गया है नेता, माफिया, पदाधिकारी के पैसे का। पहले था ज़मीन और बालू, अब सबसे ऊपर हो गया है शराब। थाना सुबह से शाम शराब में, ज़मीन माफियाओं के साथ बैठे रहती है। आम आदमी की सुरक्षा, आम आदमी की ज़रूरत और आम आदमी का रेस्पेक्ट पदाधिकारी और नेताओं ने खो दिया है। कितनी मौतें हुई है, एक बड़ी पिक्चर हो सकती है। भारत सरकार का रिपोर्ट है कि महाराष्ट्र और दिल्ली से ज़्यादा शराब की खपत आज भी बिहार में, आज भी सबसे ज़्यादा शराब। अब देखिए, गवर्नमेंट की भी रेवेन्यू गई, नेता और माफियाओं के घर में आम आदमी का पैसा भी चोरी हो गया और हमारा पैसा दूसरे स्टेट को भी चला गया, तो हमारा डेवलपमेंट भी रुक गया। हम जितना शराब पीते हैं उसका पैसा हम बाहर को दे रहे हैं, तो स्टेट को तो मिला नहीं। और जो गवर्नमेंट को मिलना चाहिए वो नेता और माफिया को मिलता है, तो गवर्नमेंट को भी नहीं मिला। तो आम जनता का ही रेवेन्यू आप बर्बाद कर रहे हैं ना। तो गवर्नमेंट को पॉलिसी चेंज करना चाहिए। आप हार्ड वर्कर बनिए। पहले आप घर घर दारू खोल दिया और उसके बाद वोट के लिए पॉलिटिकल इवेंट्स करते हैं। तो भैया, ये जैसा जनता, जैसी राजा वैसी प्रजा, एक सवाल, प्रजा वैसा राजा। शराब में ना तो वो मदद करती है। अच्छा, शराब को दबाने के लिए थानेदार क्या करती है, माफियाओं को प्रोटेक्ट करता है कि कोई शराब नहीं बिकता है या शराब में मरा ही नहीं, पोस्टमार्टम तक चेंज करता है। चौथी चीज़ क्या होती है, इसको समझने का प्रयास करिए कि गवर्नमेंट नहीं चाहती है शराब का ज़्यादा से ज़्यादा केस दर्ज हो, क्योंकि ये गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। तो फिर जब भारत का जो जनरेट होगा केस का, उसमें इनका नंबर 1 पे या नंबर 2 पे चला जाएगा। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि शराब जैसी चीज़ों पर कोई तवज्जो ना दी जाए और उसको क्लोज कर दिया जाए। तीसरी चीज़, आप शराब के बारे में समझने का प्रयास करिए। शराब का जो नेक्सस है बेरोजगारी तक चला गया है, एक्सट्रीम बेरोजगारी है। एक बोतल बेचने के बाद 800 रुपया पप्पू यादव, या 400 रुपया। तो हम घर में बैठे यदि 2 बोतल पहुंचा दिए तो 800 रुपया हमको हो गया। सप्ताह में यदि हमने 3 ही दिन पहुंचा दिया, काम कर लिया, कैरेजिंग का काम कर लिया, तो 8 या 24 महीना में हमको 8,000 9,000 रुपया बैठे हो गया। तो वो 8,000 9,000 जो बैठे हो गया, उसका स्मैक्स, कोरेक्स, अन्य चीज़ों में, पॉर्न में, सब में हम लगाते हैं। हम घर देते नहीं हैं। और ये कर कौन रहा है? यंग लड़का। और ये बेरोजगारी के चलते अत्यधिक होगी। दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, कोई भी अच्छा आदमी थाने को खबर नहीं करेगी शराब बिक रहा है, या तो उसको जेल भेज देगा या तो उसको मरवा देगा। तो ये कोई भी सोसाइटी, कोई भी भला आदमी क्यों खबर भेजेगा? जैसे ही यह व्यक्ति या लड़का खबर करेगा थाने को, तो इस माफिया को पता चल जाएगा कि इसके खिलाफ ये है। तो ये किसी 1,000 2,000 5,000 रुपया 500 दे के
एसमैक्स के चलते इसको गोली मरवा देगा, ये तो गया। 500 में तो मौत होती है। वायदी में ये नहीं मरवा पाया, इसके पास वो हाथ नहीं है, तो थाना को ये पैसा देता है, तो थाना इसको किसी दूसरे केस में इन्वॉल्व करके भेज दे। तो सोसाइटी जल्दी किसी चीज़ों में इसलिए नहीं पढ़ना चाहती है कि उसके बच्चे या वो नहीं मरना चाहते, वो दूसरों के समाज के लिए वो जेल नहीं जाना चाहता। ये परिस्थिति तो समझिए, इस बच्ची की नौकरी के लिए हम और उसके पापा के वेटनरी के कोर्सेज किए हुए हैं, हम पूरी मदद करेंगे। और बच्ची को नहीं होगा तो अपने जेब से मदद करके बच्ची का कोई छोटा दुकान कुछ भी खुलवाने का कहना चाह रहे हैं कि पूरे बिहार में जहां भी तकलीफ होती है जनता के साथ, पप्पू यादव, लेकिन नहीं, पप्पू यादव जी पक्ष में है, नहीं विपक्ष में। ऐसा क्यों? जनता से भी सवाल है कि ऐसा क्यों, और जनता जब तक इस सवाल का जवाब नहीं देगी तो शायद ये जो सिस्टम है नहीं होगी, ये सिस्टम में ये सुधार नहीं होगी। इसी प्रकार आम जनता के साथ इसी प्रकार का व्यवहार होगा, और आम जनता इसी तरह से सिस्टम के चक्र में पिस कर घायल होती